नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आर जनरल स्टडी या मॉक टेस्ट संख्या 11 है दोस्तों। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है दोस्तों। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और जो भी प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, सुमेलित है। अकबर के समय में सर थॉमस रो नहीं आया था, ये सर थॉमस रो जो था यह भी जहांगीर के समय में ही आया था, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, विकल्प बी। बाकी सुमेलित है, जैसे मान लीजिए शाहजहां के समय में ट्रेवेर्नियर आया था और वर्नियर आया था, औरंगजेब के समय में मनुची आया था, ये तो तीनों सुमेलित है, लेकिन बी जो है सुमेलित नहीं है। प्रश्न दो देखिएगा, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो सर लियोनिल कॉर्टिस को, विकल्प डी। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो क्वींसलैंड जो है, क्लीवलैंड जो है, ये आपका लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित है। क्लीवलैंड जो है वह लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित है। डेट्रॉयट जो है मोटर गाड़ियों से संबंधित है। मेसाबी रेंज जो है ये आपका कोयला क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मेसाबी रेंज जो है यह आपका लौह इस्पात से संबंधित है। मेसाबी रेंज जो है यह लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है, यही आपका सुमेलित नहीं है, विकल्प सी। बाकी सब सुमेलित है, जैसे फिलाडेल्फिया जो है यह पोत निर्माण केंद्र है, यह भी सुमेलित है। प्रश्न 4 देखिएगा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो कौन सा स्तर उत्तरदायी है जानते हैं, आयनमंडल, आयनोस्फीयर, विकल्प डी। प्रश्न 5 देखिएगा, ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन क्या है। तो ग्रांड कैनियन जो है यह आपका एक महाखड्ड है, महाखड्ड गार्ज है, विकल्प ए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी के तट पर, कोलोराडो नदी पर स्थित है यह महाखड्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में। तो विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत के 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया गया है। भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, कोयला ये आपका है कोर सेक्टर, उर्वरक भी है, रसायन भी है, विद्युत भी आपका कोर सेक्टर है, लेकिन सीमेंट जो है यह आपका कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। सॉरी, ये आपका रसायन जो है ये आपका कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, विकल्प डी। रसायन जो शामिल नहीं है, बल्कि कोयला, उर्वरक, विद्युत और सीमेंट जो है कोर सेक्टर में आते हैं। देखिए कोर सेक्टर में कौन आते हैं, 8 कोर सेक्टर हैं। वह आपके हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। ये आपके 8 कोर सेक्टर होते हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो रसायन जो है कोर सेक्टर में नहीं आता है। प्रश्न 7 देखिएगा, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि का जो संबंध है यह 1966 से 1969 तक, विकल्प बी। इस सन तक योजना आयोग बंद रहा। तो देखिए 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक, लगभग 3 वर्षों तक यह कोई पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। तो विकल्प बी जो है यह आपका सही है, 66 से 69 तक। प्रश्न 8 देखिएगा, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई। दिव्यांग कितने वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। तो 6 से 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। वैसे 6 से 14 वर्ष ही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष है, याद रखिएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो व्यवस्था है वह 6 से 18 वर्ष तक है, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न 9 देखिएगा, जिला अदालतें किसके अधीन कार्य करती हैं। तो जिला अदालतें किसके अधीन काम करती हैं। तो जिला अदालत जो होती है यह उच्च न्यायालय के अधीन काम करती है, उच्च न्यायालय, विकल्प ए।
प्रश्न 10 देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, विधानसभा और नहीं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभा, ये तीनों भाग लेते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? तो यह आप लोग ऐसे देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल रहेंगे लोकसभा राज्यसभा के। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखिए राज्य विधानमंडल के विधान परिषद नहीं होता है, केवल विधानसभा होता है, तो यह आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सम्मिलित है आपका। दिल्ली और पुदुचेरी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यह भी सम्मिलित है। मतलब 1, 2 और नहीं 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, मतलब विकल्प डी जो है सम्मिलित है आपका। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, बस यही सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। प्रश्न 11 देखिएगा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, विकल्प डी। प्रश्न 12 देखिएगा, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख के द्वारा कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा, विकल्प ए। प्रश्न 14 देखिएगा, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, विकल्प सी। और एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। प्रश्न 15 देखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। राजेंद्र चोल बहुत ही पराक्रमी शासक था, इसने किया था। प्रश्न 16 देखिएगा, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए गवर्नर की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, मतलब राज्यपाल की सलाह पर, विकल्प सी। प्रश्न 17 देखिएगा, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा जो होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। वित्त मंत्रालय मत करिएगा, वित्त आयोग, विकल्प बी जो है सही आपका। प्रश्न 18 देखिएगा, सुमिलित करना है तो देखिए प्रश्न 18, तो देखिए इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये 4 के चारों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं यह मध्य प्रदेश के हैं। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, यह आपका मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश के शहडोल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। यही आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मंडला में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश के शहडोल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। तो इस तरह से आप लोग सुमिलित जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 19 देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ है तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ, विकल्प ए। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यह चार ऑप्शन है, कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात कह रहा है। देखिए टुगेला जलप्रपात जो है यह आपका दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह एंजेला जलप्रपात। तो यह आपका सुमिलित नहीं है, सिर्फ विकल्प ए जो है सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर, विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील टिटिकाका, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है आपकी वह है टांगानिका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका। देखिए सबसे गहरी झील जो है वह बैकाल झील है, लेकिन दूसरी सबसे गहरी झील क्या है? वह टांगानिका झील है। तो अच्छी ध्यान रखिएगा। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? टुगेला जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजेल जलप्रपात। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो विकल्प के अनुसार विकल्प ए जो है ये आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सब वो है सुमिलित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा
RO जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी की सारी प्लेलिस्ट, सारे जो वीडियो हैं एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।